Assalamualaikum all students. I'm from Doina Public School and this is your class 4 amazing science book. I'm going to explain you chapter number 2 and the name of chapter is growth and movement in living things. In this chapter we are going to study about the growth of different kinds of living things like plants, animals that how they grow and how they move in their daily life routine. Okay, now move on to page number 11. The topic is living and non-living things. Means लिविंग एंड नॉन थिंग से डिफरेंस पढ़ेंगे पहले हम यहाँ पे. लिविंग थिंग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. यानी कि एक लिविंग थिंग की अगर हम बात करें तो वो एक नॉन लिविंग थिंग के मुकाबले में बहुत ही अलग होता है. जैसे कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स विच नॉन लिविंग थिंग डू नॉट. यानी जो खसूसियात एक लिविंग थिंग के पास होती हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं होती. प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दे आर अलाइव. अगर मैं बात करूँ प्लांट्स और एनिमल की तो ये क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग में आते हैं और ये जानदार कहलाते हैं. कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं. रॉक, स्टोन, पैडल्स एंड सैंड, ये क्या कहलाते हैं, ये सब चीज़ें वो होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं. वॉट लिविंग थिंग्स कैन डू. अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि लिविंग थिंग क्या करते हैं. लिविंग थिंग ईट, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स. जानदार की बात कर रहे हैं कि लिविंग थिंग के में क्या खसूसियात होती है कि वो ग़िज़ा लेते हैं. जैसे अगर प्लांट की बात करें, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड. प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना फूड खुद बनाता है. इसके अलावा एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. जानवर क्या होते हैं, या तो वो पौधे खाते हैं या तो फिर वो अपनी ग़िज़ा दूसरे जानवरों के ज़रिए हासिल करते हैं. लिविंग थिंग ब्रीथ्स, लिविंग थिंग जो है वो सांस लेते हैं. दे टेक इन एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी. द ऑक्सीजन इन द एयर चेंजेस द फूड इनसाइड देयर बॉडीज़ टू एनर्जी. लिविंग थिंग नीड एनर्जी फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़. एक जानदार जो है वो सांस लेता है. अब वो एयर कहाँ से लेता है, एयर के ज़रिए. जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद होती है उसके ज़रिए एक जानदार सांस लेता है. इसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है एयर के ज़रिए, वो हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के अंदर फूड मौजूद होता है उसको बर्न करने में मदद देता है और उसके बाद फिर वो हमारी बॉडी में क्या पहुंचा रहा होता है, वो फूड एनर्जी पहुंचा रहा होता है. इसी एनर्जी की वजह से एक जानदार के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, मतलब इतनी ताकत आती है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम या अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आराम से कर सकें. लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट और अनवांटेड थिंग फ्रॉम द बॉडी. इसके अलावा एक जानदार के अंदर ये खसूसियात होती है कि वो चीज़ जो उसकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती या जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं वो अपनी बॉडी से खारिज कर सकता है. ये कैपेबिलिटी किसके अंदर होती है, लिविंग थिंग के अंदर. लिविंग थिंग्स आर एबल टू मूव. इसके अलावा लिविंग थिंग की अगर मैं बात करूँ नहीं जानदार, तो उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को मूव कर सकते हैं. प्लांट कैन मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स. और अगर जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि लिविंग थिंग जिसमें प्लांट और एनिमल आते हैं तो वो मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट जो है वो अब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपने बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे उनको वो मूव कर सकते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ रूट्स की, रूट्स उनकी जो फैलती हैं, मूव कर रही होती हैं, हरकत कर रही होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली कभी भी अपनी जगह एक चेंज नहीं कर सकता. लेकिन उसके मुकाबले में एनिमल कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन एक एनिमल जो है वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव कर सकता है. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग जो है वो ग्रो की मीनिंग क्या होती है, बढ़ना. लिविंग थिंग जो है वो ग्रो करते हैं. दे इंक्रीज इन साइज़. इसके अलावा उनका साइज़ भी बढ़ता है. दे बिकम हैवियर. इसके अलावा उनका वज़न भी बढ़ रहा होता है. लिविंग थिंग कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम. इसके अलावा एक जानदार अपने आसपास जितनी भी उसके आसपास चेंजेस हो रही होते हैं वो उसकी बॉडी बाकायदा महसूस कर रही होती है. दे कैन रिएक्ट टू द चेंजेस. जितने भी जानदार होते हैं उनके आसपास या उनके इर्द गिर्द जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं वो उसकी बॉडी फील करती है और उसके साथ ही वो उनकी बॉडी रिएक्ट भी कर रही होती है. रिएक्ट इन द सेंस मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, वेदर बहुत ही हमारा वार्म है, तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, हमारी बॉडी में पसीना आ रहा होता है
हमें गर्मी लग रही होती है, तो ये क्या है, हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और अगर यही मैं बात करूँ विंटर की, तो हमारी विंटर में हमारी बॉडी आप देखें कितनी ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी हमारी बॉडी का रिएक्शन है जो आसपास के उसको पैदर से फील हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 12 एंड द टॉपिक इज़ मूवमेंट। पहले हमने पढ़ा ग्रो के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट यानी हरकत करना। ठीक है, मूवमेंट इन एनिमल्स। पहले हम पढ़ेंगे कि एक एनिमल में मूवमेंट किस तरीके से होती है। एनिमल कैन मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। एनिमल के अंदर ये सलाहियत होती है कि अपनी बॉडी के पार्ट्स मूव कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। एनिमल हैव स्पेशल बॉडी पार्ट दैट हेल्प टू मूव। फिश हैव फिन्स स्विम इन। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने आपको पहले आपको ग्रोथ पढ़ाई थी, अब मैं आपको पढ़ा दी हूँ मूवमेंट यानी हरकत करना, यानी जानवर किस तरीके से हरकत कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर एक जानवर के पास अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ दी है जिसके ज़रिए वो अपने आप को मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो बटरफ्लाई की पिक्चर में आप देख सकते हैं इसके पास क्या मौजूद है, विंग्स। क्या मौजूद है, विंग्स। बटरफ्लाई जो है विंग्स के ज़रिए जो वो फ्लाई करती है और अपनी जगह को चेंज कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पे एक ईगल की दिखा रहे हैं, ईगल के पास भी क्या मौजूद है, विंग्स। और फ़िश के बारे में जो कि आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, फ़िश के पास क्या मौजूद होते हैं, इस तरीके से फिन्स होते हैं जो कि उनको पानी में स्विम करने में ये इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मोस्ट एनिमल्स लाइक रैबिट, मंकी एंड कैंगरू हैव लाइक टू वॉक, हॉप, जंप और क्रॉल ऑन लैंड। यहाँ पे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कैंगरू की और मंकी की। इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर हैं उनके पास क्या होते हैं, लेग्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो जंप करते हुए या आराम से, जिस तरह मंकी की एग्जांपल है, वॉक करते हुए अपनी हरकत कर रहे होते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, व्हेल, शार्क एंड सील्स हैव फ्लिपर्स स्विम इन वाटर। यहाँ पे अगर आप देखें इनके फ्लिपर्स क्यों बोलते हैं, जैसे हम फिन्स क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनकी जो ये आप देखते हैं डॉल्फिन के ये जो इनके जो पर होते हैं थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ही ह्यूज होते हैं। यहीं पे एक सील की भी है। तो इनके जो ये वाला जो इनका जिसके ज़रिए तैर रहे होते हैं वाटर में, या ये अब तो खैर पानी से बाहर भी आता है, तो ये चीज़ इनकी जो है क्या कहलाती है, फ्लिपर्स। ठीक है, जिस तरह फ़िश के पास फिन्स होते हैं तो इनके पास क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मसल्स। मसल्स जो हैं वो पट्टे कहलाते हैं, जिनको उर्दू में पट्टे कहते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, यानी हमारी बोन्स, हड्डियों के ऊपर। एक देखते हैं ना आप, गोश्त सा फील होता है, नरम नरम सा, ये क्या होता है, हमारे मसल्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं कि बोन्स के ऊपर जो रेड कलर का ये अटैच हुआ हुआ है, ये हमारे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ठीक है, मसल्स मेक योर बॉडी मूव। मसल्स हमारी बॉडी को क्या करने में मदद दे रहे होते हैं, मूव करने में। सम ऑफ योर मसल्स आर ज्वाइंड टू द बोन्स। यही मसल्स हमारे किससे ज्वाइंट हुए होते हैं, बोन से ज्वाइंट होते हैं। द पॉइंट वेयर टू बोन्स फिट टुगेदर इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब दो बोन्स जिस पॉइंट पे आके मिल रही होती हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइंट, ये पॉइंट पे जो दो बोन्स आके मिल रही होती हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ज्वाइंट। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड अ स्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर जो एक फ्रेमवर्क जिसको बोल रहे हैं, जो पूरी हड्डियों से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्केलेटन, यानी कि ढांचा। चैप्टर 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन है। इस पूरे जो ये स्केलेटन यहाँ पे शो रहा है, इसको ये कह रहे हैं फ्रेमवर्क, यानी कि पूरा वर्क जो जॉइंट्स हुए हैं पूरे बोन्स के, ये पूरा जो है फ्रेमवर्क, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, स्केलेटन। ठीक है, इसी तरह जिस तरह इंसानों के अंदर स्केलेटन होता है, इस तरह एनिमल्स के पास भी स्केलेटन मौजूद होता है। ठीक है, अब इन्हीं बोन्स के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, मसल्स। ठीक है, फिर हम कहते हैं पट्टे, जो कि बॉडी को मूव करने के। अगर मैं यहाँ पे अपने हैंड्स दिखाऊँ आपको, इन ये देखेंगे, ये वाला पोर्शन जो हमारा सॉफ्ट पोर्शन है स्किन के अंदर, ये हमारे क्या है, मसल्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि मसल्स जो है हमें मूव करने में मदद देते हैं। कैसे देखें, मैं ये मेरे हाथ है, देखिए मेरा थंब है, ये क्या है, मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मेरे मसल्स इतने सॉफ्ट हैं कि मेरे हैंड्स जो है वो ईजिली मूव कर पा रहे हैं। गोश्त जो है, यानी कि जिसे पट्टे हम कहते हैं, ये क्या है, मूव करने में मदद दे रहा होता है। वरना ये अगर मसल्स हमारे हार्ड होते तो मैं क्या अपने हाथों को मूव कर सकती थी, नो।
Okay, now some animals do not have bones inside their bodies. They have a hard outer covering. Muscles are attached to it. The hard outer covering is called an exoskeleton. Like ants, cockroaches are example of creatures that have exoskeletons. जिस तरह मैं बात करती हूँ कि हम लोगों के पास जो है वो क्या मौजूद होता है, स्केलेटन मौजूद होता है जिसके ज़रिए हम मूव कर रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है. लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो मैं कहूँगी ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो एक प्रॉपर स्केलेटन मौजूद नहीं होता. उनकी क्या होती है, उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड सख्त कवरिंग होती है और उनके मसल्स बिल्कुल अटैच हुए होते हैं उस कवरिंग से. उसके ज़रिए जो वो हरकत कर रहे होते हैं और जिस तरह की उनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं एक्जोस्केलेटन. ठीक है, यानी उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, मसल से जो अटैच हुई होती है. वो इंसेक्ट्स जो वो क्या कहलाते हैं, एक्जोस्केलेटन कहलाते हैं. और जिनके एग्जांपल्स में आते हैं कॉकरोचेस या एंड्स. Some animals like earthworm do not have any bones or exoskeleton. Their bodies are soft. They use their muscles to grow. अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पास ना स्केलेटन होता है ना एक्जोस्केलेटन होता है. अब उनकी एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एक वॉर्म की एग्जांपल दे रहे हैं. इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है. द बॉडी ऑफ अ कैटरपिलर इज सॉफ्ट. इट इज़ फिल्ड विद द वाटर सब्सटेंस. वाटर सपोर्ट्स इस बॉडी एंड हेल्प इट टू मूव. यहाँ पे एग्जांपल एक कैटरपिलर की है, एक मैं वॉर्म की दे रही हूँ. ये क्या होते हैं, ये जो हैं सिर्फ इनकी बॉडी में इसके अंदर यानी मसल्स मौजूद होते हैं और ये रींग कर जो है वो ज़मीन पर अपनी हरकत कर रहे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं. इनके पास ना स्केलेटन होता है और ना ही एक्जोस्केलेटन होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन प्लांट. यानी एक प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग. प्लांट जानवर होते हैं. दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, बट देयर मूवमेंट्स आर वेरी स्लो. इनकी मूवमेंट जो बहुत ही स्लो होती है. दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन दे ओन. जिस तरह एक अभी हम पढ़ते हुए हैं एनिमल्स के बारे में कि वो हरकत खुद करते हैं, लेकिन एक प्लांट जो है वो मूव करता है लेकिन स्लोली करता है. जैसे कि एग्जांपल है रूट्स की, कि प्लांट की जड़ें मूव कर रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लांट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे पौधे भी बनाए हैं जो कि हर जगह चेंज करते हैं. वो कौन से होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. जैसे कि एक यूग्लिना और एक क्लेमाइडोमोनास. ये जो है वो तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास, जो कि पाए जाते हैं वाटर में. ये ऐसे प्लांट्स यानी कि जो कि अपनी मूवमेंट खुद करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं. अब ऐसा भी नहीं कि उठ के फ़ौरन एक जगह दूसरी जगह चले जाएंगे. स्लोली अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं सनलाइट की रोशनी के ज़रिए. कैसे, सम टाइनी प्लांट्स दैट लिव इन वाटर कैन मूव बाय देमसेल्फ. ये खुद मूव करते हैं. दे हैव एन आई स्पॉट विच हेल्प देम टू नो वेयर द सनलाइट इज़. इनके पास क्या मौजूद होता है, आई स्पॉट मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ये सूरज की रोशनी का पता लगाते हैं. दे स्विम टूवर्ड्स द लाइट यूजिंग अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजुलम. सूरज की रोशनी जब इनके पास जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, फ्लैजुलम. ये क्या कहलाते हैं, फ्लैजुलम. दोनों के पास आप देख सकते हैं हेयर लाइक एक चीज़ मौजूद है जिसे हम कहते हैं फ्लैजुलम. इसके ज़रिए हल्की स्लोली इनकी मूवमेंट हो रही होती है और इसके ज़रिए जो है ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास. ठीक है. प्लांट नीड लाइट टू मेक देयर फूड. प्लांट को ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की अपना फूड बनाने के लिए. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिविंग थिंग अपना फूड खुद हासिल करते हैं, लेकिन प्लांट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना फूड खुद तैयार करता है. द फूड ऑफ अ प्लांट इज़ मेड इन द लीफ. प्लांट अपना फूड कहाँ बनाता है, अपने पत्तों के अंदर या लीव्स के अंदर. द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट एंड द लीव्स टर्न टू फेस द लाइट. द रूट्स ऑफ प्लांट मूव डाउनवर्ड टू फाइंड सॉइल एंड वाटर. यहाँ पे बता रहे हैं एक प्लांट का स्टेम जो है वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है. जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला प्लांट का क्या कहलाता है, शूट सिस्टम कहलाता है. और जो नीचे वाला पोर्शन है प्लांट का जो सॉइल के अंदर होता है, ये क्या कहलाता है, रूट सिस्टम. ठीक है. और ये आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की. सिर्फ सनलाइट नहीं, इसके अलावा उसको एक प्रॉपर अच्छी सॉइल, एक वाटर, इस तरह से एयर, ये सब चीज़ें जो है वो प्लांट को ज़रूरत होती हैं अच्छी ग्रोथ के लिए. सम फ्लावर्स ओपन
अप इन डे लाइट एंड क्लोज एट नाइट। इस तरह कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जो अपने आप को दिन की रोशनी में उनके फेसेस यानी कि उन फ्लावर्स जो ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त उनके जो फ्लावर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ टच मी नॉट की, यानी जिसे हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। ये क्या करता है कि ये सेंसिटिव होता है बहुत। जब इसको कोई इंसान छूता है इसके पत्तों को, तो ये अपने लीव्स क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं, इनके लीव्स इनके बंद हो जाते हैं। द लीव ऑफ द टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन दे आर टच, यानी जब इनके कोई पत्तों को टच करता है तो इनके पत्ते अपने आप को बंद कर लेते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे सनफ्लावर की। द सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जो कि सूरज की रोशनी की तरफ अपने फेस को टर्न कर लेता है। ठीक है, ये भी यानी सेंसिटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ इन एनिमल्स। एक एनिमल के अंदर ग्रोथ कैसे होती है। एनिमल्स आर लिविंग थिंग। एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। दे ईट फूड एंड ग्रो बिग। ये खाना खाते हैं और अपनी जो है इनकी ग्रोथ हो रही होती है। एनिमल डू नॉट हैव अ स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट। द होल बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो, यानी ऐसा नहीं है कि एक एनिमल जब ग्रो कर रहा होगा तो उसकी एक सिर्फ एक पैर ग्रो कर रहा होगा, फिर कुछ अर्से बाद उसका सर ग्रो कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब एक एनिमल किसी भी एनिमल की ग्रोथ होती है तो पूरी फुल बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। इट कीप ऑन ग्रोइंग अंटिल इट बिकम एज इट बिग एज इट पेरेंट। ये अपने आप को ग्रो करता रहता है जब तक कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ना हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको चिक की। ये क्या है, अभी छोटा है, ये उस वक्त इस तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी जब तक ये अपने आप को बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं कर लेता। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, देन इट स्टॉप ग्रोइंग, उसके बाद रुक जाता है। Some animals are quite different from their parent when they are born। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उस वक्त वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ अर्से बाद जब वो बड़े जाते हैं, एज दे फीड एंड ग्रो, जिस तरीके से वो ग़िज़ा हासिल करते जाते हैं और उनकी ग्रोथ होती जाती है, दे चेंज शेप अंटिल द लुक लाइक देयर पेरेंट्स। उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है जब तक कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ना हो जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है फ्रॉग और एक बटरफ्लाई की। ठीक है, अब मैं देखती हूँ एक फ्रॉग और बटरफ्लाई किस तरह एक फ्रॉग और बटरफ्लाई की ग्रोथ होती है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में मतलब क्या, मतलब साइकिल क्यों बोल रहे हैं, यानी साइकिल इन द सेंस कि ये चीज़ चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। ये साइकिल इस तरह दिखाया ना, ये राउंड यहाँ पे बना हुआ, ये मतलब ये वो चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी और कभी रुकेगी नहीं। शुरू से अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको, एक बटरफ्लाई के एग्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, बटरफ्लाई के एग्स। जब इस बटरफ्लाई के एग्स की ग्रोथ हुई, ऐसा ऐसा इसकी जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो जब ये पहला शेप अपना ख्याल करेगा, ये इस तरीके का हो जाता है एग, जिसे हम कहते हैं लार्वा। क्या कहते हैं, लार्वा। फिर मज़ीद जब लार्वा के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो इसके अंदर एक, मैं यहाँ पर एक जो है वो अपने आप को एक मतलब एक धारी नुमा जो है इसके अंदर से बनना शुरू हो जाता है, पूरा अपने आप को इसमें कवर अप कर लेता है। और जब ये पूरा कवर हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा। क्या कहते हैं, प्यूपा। उसके बाद जब प्यूपा के अंदर बटरफ्लाई की मज़ीद ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो फिर ये अपने आप को पूरा एक बटरफ्लाई की तरह ग्रो कर लेता है। ठीक है, फिर ये बटरफ्लाई दोबारा एग देगी, दोबारा एग जो वो लार्वा बनेगा, फिर लार्वा दोबारा प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा दोबारा बटरफ्लाई बनेगा। फ़िलहाल तो यहाँ तक आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये आप पूरी फर्दर स्टडी आगे और क्लासेस में जाएंगे तो पूरा आप पढ़ेंगे किस तरीके से साइकिल चल रही। ठीक है, यहाँ तक फ़िलहाल आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले बटरफ्लाई एग देती है, दैन वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। इसी तरह एक फ्रॉग के हम एग की बात करेंगे। यहाँ पे एक फ्रॉग का आपको एग नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्रॉग ने एग दिए हुए हैं और एग की जब ग्रोथ होती है तो सबसे पहले अपने आप को ये टाइडपोल में तब्दील करता है। टाइडपोल के बाद जब मज़ीद उसके अंदर ग्रोथ होती है, जब उसके लेग्स और हैंड्स निकल जाते हैं तो वो एक फ्रॉगलेट बन जाता है। फ्रॉगलेट की जब ग्रोथ होती है तो पूरा फिर वो एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। फिर दोबारा ये फ्रॉग एग देगा और फिर ये मज़ीद दोबारा ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। Some animals can grow back a certain body part that has been damaged or cut off. The starfish can grow back an arm which has been cut off. If the body of the earthworm is cut in half, the head can grow a tail, and the tail of a lizard is cut off
अनदर टेल ग्रो टू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे अगर उनकी बॉडी का कोई हिस्सा अगर कट जाए, टूट जाए या किसी भी वजह से वो बॉडी से अलग हो जाए तो उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि अपनी बॉडी का हिस्सा वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ लिजर्ड की। लिजर्ड में क्या बता रहे हैं कि लिजर्ड का टेल, उसकी दुम अगर बॉडी से अलग हो जाती है तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अपनी दुम को दोबारा ग्रो कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे एक स्टारफिश दिखा रहे हैं। स्टारफिश में आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है इसका आर्म यहाँ पे जो है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो इसके अंदर भी ये सलाहियत है कि ये अपना आर्म दोबारा खुद ग्रो कर लेता है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 16, ग्रोथ इन प्लांट। अब एक प्लांट के अंदर कैसे ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइफ। प्लांट जो है वो अपने आप ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, इफ़ यू कट ऑफ अ टिप ऑफ स्टेम अ न्यू ब्रांच विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक स्टेम की, अगर एक स्टेम इंडेंटी प्लांट की टूट गई तो आप देखेंगे कि उसी में से जो है बाज़ दफ़ा उस टूटे हुए डंडी में से, स्टेम में से एक न्यू ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। द टिप ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर जो उनके रूट्स और लीव्स हैं उनके पास सेल्स जो होते हैं, सेल्स आपको पता है कि सेल्स जानदार होते हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं। तो जब ये सेल्स जब डिवाइड होते रहेंगे तो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यही वजह है कि रूट, लीव और स्टेम की ग्रोथ प्लांट में होती रहती है, और ये जब इसकी ग्रोथ होगी तो फिर एक प्लांट की भी प्रॉपर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब प्लांट ग्रोज एट द टिप, पुल द लीव्स of a twig, you will see a tiny bud on it. Each bud has a number of tiny leaves folded up inside. Bud can grow into branches or flower. There is a bud at the tip of the stem. It helps the stem to grow longer. यहाँ पे बात कर रहे हैं बर्ड्स की, जो कि प्लांट में मौजूद होता है। बर्ड्स का हम क्या कहते हैं? कली। ठीक है, अगर यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप एक बर्ड को पूरा उसके देखें, उसके पत्तों को तोड़ तोड़ के, तो आपको नज़र आएगा कि एक बर्ड में बहुत सारे वो पत्तों से फोल्ड हुआ हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारे टाइनी लीव से अपने आप को उसने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ के क्या बता रहे हैं कि या तो वो बर्ड अपने आप को एक स्टेम में ग्रो कर रहा होता है या तो फिर वो एक फ्लावर में तब्दील हो रहा होता है। ठीक है, देयर इज़ अ बर्ड एट द टिप ऑफ द स्टेम, इट हेल्प्स द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर। इसी तरह बता रहे हैं कि एक स्टेम के पास भी, नहीं कि उसके ऊपर के हिस्से में जो है वो बर्ड मौजूद होता है, जो कि मज़ीद पौधे को ग्रो करने में मदद दे रहा होता है। इसके अलावा एक कली यानी बाज़ दफ़ा वो एक बर्ड जो है वो एक कली भी बन रही होती है, यानी फ्लावर की शक्ल भी इख्तियार कर रही होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको कुछ बर्ड की एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटैटो है। पोटैटो को हम ट्यूबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी क्या मौजूद होते हैं? बर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए, उन्हीं बर्ड्स के ज़रिए जो है एक न्यू पोटैटो भी ग्रो कर रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास रखे हुए होते हैं आलू, तो उनमें इस तरह के बर्ड्स निकल जाते हैं, फिर उसी के साथ मज़ीद कुछ अर्सा बाद देखो तो उसमें छोटा सा आलू बनना शुरू हो जाता है। तो क्या है, ये एग्जाम्पल है पोटैटो की। इसी तरह अनियन है। अनियन को हम कहते हैं बल्ब। क्यों? अनियन के भी इस तरह यहाँ पे सेंटर में क्या मौजूद होता है? इस तरह का एक बल्ब मौजूद होता है। इसी में से क्या देखेंगे, अक्सर आप एक नई जड़ यहाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट। अ पोटैटो इज़ अ swollen part of the stem of a plant called a tuber. ठीक है, ये भी इस swollen part होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, it contains a lot of stored plant food. A potato has many eyes on it. Each eye has a bud. यहाँ बता रहे हैं पोटैटो के पास बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, बर्ड मौजूद होते हैं। The stored food in the potato helps the bird to grow into new potato plant. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये सारे जो ये बर्ड होते हैं इनके अंदर बहुत सारी जो है वो अपने अंदर फूड स्टोर कर रहा होता है, जिसके ज़रिए वो एक न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनियन का, जिससे आपको बता चुकी हूँ। अनियन इज़ अ बल्ब, इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लीव्स, बहुत सारे लीव्स से बना हुआ होता है, एंड विच कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर
which contain a lot of stored plant food. There is a bird in the center of the bulb. यहाँ पे देखें, यहाँ बता रहे हैं अनियन इज़ अ बल्ब. अब यहाँ बता रहे हैं कि इसके सेंटर में क्या मौजूद होता है, बर्ड यानी कि कली. द बर्ड ग्रो टू मेक एन अनियन प्लांट. फिर तरह जब एक बर्ड की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है एक अनियन के अंदर, तो उसी में से फिर एक न्यू अनियन प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कटिंग्स के बारे में. कटिंग क्या होती है? अ गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ स्टेम. दीज पीस ऑफ स्टेम्स आर कॉल कटिंग. इसी तरह गार्डनर्स यानी कि माली जो गार्डनर यानी कि जो पौधे उगा रहा होता है या जो प्लांटिंग कर रहा होता है, वो स्टेम का इस्तेमाल करता है और स्टेम का इस्तेमाल करते हुए न्यू प्लांट्स की ग्रोथ कर रहा होता है. Long stem of plant which grow close to ground are called runner. New plant grow on the runner and their roots grow downward into the soil. रनर्स कौन से पौधे होते हैं? जो कि बिल्कुल ज़मीन से क्लोज होते हैं और जो कि थोड़े से वीक होते हैं. ये तो ये यूजली जो है ये सॉइल से करीब होते हैं, तभी इनको रनर्स कहते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें, ये एग्जांपल आई थिंक मनी प्लांट की यहाँ पे दी है. आप देख सकते हैं मनी प्लांट अक्सर जो हम लोग घरों में लगाते हैं, इसको हम देखें आप तो किसी भी चीज़ से बांध देते हैं. क्यों? क्योंकि इनके बहुत स्टेम वीक होते हैं और ये ज़मीन से गिरे होते हैं, तो हम इसको बांध देते हैं और फिर ये मज़ीद अपनी ग्रोथ उसी हिसाब से करता रहता है. यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. एक प्लांट और एनिमल का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं. हाउ एनिमल्स आर यूजफुल. किस तरह जो है एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं. कैटल एंड शीप गिव अस मीट, मिल्क, वूल एंड लेदर. मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू बटर, योगर्ट एंड चीज़. अच्छा, हम जानवरों की यहाँ पे मैं अगर आपको पिक्चर्स में से समझा दूँ तो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं हम जानवरों का किस तरह अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. देखिए मक्खन दिखा रहे हैं यहाँ पे दूध दिखा रहे हैं, यहाँ पे एग दिखा रहे हैं जो कि हमें हैन के ज़रिए हासिल होता है. दूध जो है हमें काऊ से हासिल होता है. शीप से जो हमें वुल यानी कि ऊन हासिल होता है. ठीक है, यहाँ पे एक काऊ दिखा रहे हैं, काऊ के ज़रिए हमें लेदर भी हासिल होता है. इसके अलावा मिल्क हासिल होता है, मीट हासिल होता है. यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखें लेदर के पर्सेस दिखा रहे हैं. दैन चिकन है, चिकन से हमें मीट हासिल हो रही है. ठीक है, तो ये सारे वो जानवर हैं जिनका हम अपनी लाइफ में डेली इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इसके अलावा हनी बीज के ज़रिए जो है हमें हनी यानी शहद हासिल होता है. ठीक है, तो ये सारे वो वाले जानवर हैं जिनसे हमें चीज़ें हासिल हो रही होती हैं खाने के लिए. नाउ पेज नंबर 18. हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल. अब यहाँ पे देखें प्लांट की बता रहे हैं प्लांट किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं. यहाँ पे एक वीट की एग्जांपल दिखा रहे हैं किस तरह हम एक वीट को जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो उससे हमें फ्लोर यानी कि आटा हासिल होता है गंदम से. देखें यहाँ पे लिखा है क्रॉप प्रोवाइड अस विथ फूड ग्रेन्स. फिर दिखा रहे हैं उस आटे से हमने क्या हासिल करी, रोटियाँ बनाते हैं हम लोग. उसके अलावा एक प्लांट से दिखा रहे हैं प्लांट से हमें क्या हासिल होता है, वुड हासिल होता है जिससे हम अलग अलग शेप्स के फर्नीचर तैयार करते हैं या बोर्ड या जो भी हमें वुड से चीज़ें बनानी होती हैं वो चीज़ें हम बना रहे होते हैं. ये वुड हमें कहाँ से हासिल होता है, प्लांट से. इसके अलावा यहाँ पे कॉटन दिखा रहे हैं यानी कि कॉटन से हम जो है वो रुई से फ़ाइबर तैयार होता है. सॉरी, कॉटन एंड जूट प्लांट गिव अस फाइबर. कॉटन और जूट प्लांट वो हैं जो हमें फ़ाइबर देते हैं जिसके ज़रिए हम क्लोथ्स तैयार करते हैं. इसके अलावा वो वाले फ्रूट जिनके ज़रिए हम ग़िज़ा हासिल करते हैं. वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट एंड सीड्स फ्रॉम प्लांट. इसके अलावा पौधों से हम अलग अलग ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं, फ्रूट्स हासिल कर रहे होते हैं. सम प्लांट स्टेम एंड रूट स्टोर फूड विच वी ईट. अब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी हम रूट स्टेम हम खा रहे होते हैं. किस तरीके से देखें, अगर यहाँ पे रेडिश एग्जांपल है. रेडिश तो खैर हम यूजली खा ही होते हैं. जिंजर जो है सम इम्पॉर्टेंट केमिकल एंड मेडिसिन्स ऑल्सो कम फ्रॉम फूड. इसके अलावा प्लांट से कुछ ऐसे भी हैं जिसके ज़रिए हम दवाइयाँ भी बना रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि हम दवाइयों से भी हासिल करते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके हम जैसे डंडियाँ खा रहे हैं. कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, शुगर केन, गन्ना क्या है, शुगर केन डंडी से हासिल हो रहा होता है हमें. ठीक है, तो हम उसके क्या खा रहे होते हैं, स्टेम खा रहे होते हैं.
नाउ पॉपुलेशन एंड फूड नीड्स, किस तरह आबादी का ताल्लुक़ है हमारी ग़िज़ा से। एज अ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंक्रीजिंग द नीड ऑफ फॉर फूड इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। जिस तरह से दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह हमारी ग़िज़ा की नीड जो है, ज़रूरत, वो भी बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट हैव टू फाइंड वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो दे कैन गिव मोर मीट, ग्रेन एंड फूड। इसी तरह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंसदान जो है वो उस पर वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हमें एक अच्छी ग़िज़ा और एक अच्छा मीट यानी कि गोश्त हमें कम टाइम में जल्दी फ़राहम कर सकें। क्यों? क्योंकि अब जो है वो पहले के लिहाज से तो आबादी बहुत ही, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस तरह हमारी खाने की नीड भी बढ़ गई। तो इस तरह साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी ग़िज़ा और पौधों की ग्रोथ हो सके और लोगों को अच्छी क्वालिटी का फूड फराहम कर सकें। बेटर वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड बेटर fertilizers will lead to an increase in the production of food and other useful thing। जितना हम अच्छा अपनी क्रॉप यानी फसलों की ग्रोथ अच्छी करेंगे, उनमें अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, उसी तरह एक अच्छी फूड की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल हाउ बिग द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग। इसके अलावा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर भी साइंटिस्ट पूरा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ग्रोथ, मूवमेंट पढ़ी 11 थिंग्स के ऊपर, ठीक है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के ऊपर हमने स्टडी करा। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।